मोहनपुरा नामक एक छोटे से गांव में एक पढ़ी लिखी सी लड़की आती है जिसे कोई जानता तक नहीं था। जैसे ही वहां गांव में पहुंचती है सब्जियां बेचने लगती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद वहां लड़की गांव में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट ताजी ताजी सब्जी। गांव वाले तो हैरान थे, लेकिन गांव की औरतों को क्या सब्जी से मतलब। वहां तो सिर्फ सब्जी वाली आई नहीं कि टूट पड़ती है, अरे वाह ये तो बड़ी ही ताजी ताजी सब्जी और फल लाई है। मैं तो आज से इसी से लूंगी क्योंकि यहाँ देखने में भी पढ़ी लिखी लग रही है। वहाँ औरत सब्जी वाली के पास जाती है। अरे बहन जी सब्जी लीजिए, फल लीजिए, तरह तरह की सब्जियां हैं, आप खाएंगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, मुझे तो तेरी सब्जी और फल बड़े ही ताजे लग रहे हैं। आज से तो मैं तेरे पास से ही फल व सब्जियां लूंगी। तू तो बड़ी ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जियां लाई है, मुझे दे दे चल। आज तो तेरे हाथ की ही सब्जियां बनाऊंगी। वहाँ औरत उस सब्जी वाली से सब्जी ले लेती है। कमला अपने पति के लिए जैसे ही सब्जी बनाती है, रात को उसका पति, हे भगवान ये कौन सी सब्जी बनाई है, पेट में बड़ी ही गुड़गुड़ हो रही है। अरे जी आपको क्या, आज तो गांव में नई सब्जी वाली आई है, उसी के यहाँ से सब्जी लाई हूँ और आपके लिए बनाई हूँ। कितनी ताज़ी सब्जियाँ थी आपको पता भी है। अरे ताज़ी तो ही, लेकिन पेट में जो गुड़गुड़ हो रही है उसका क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे जी मैंने तो खाई भी नहीं, आपने ही खाई है, क्योंकि मेरा तो आज एकादशी का उपवास जो था। चलो ठीक है, देखते हैं किसी और वजह से भी हो सकती है आपको गुड़गुड़। सुबह होते ही जैसे ही कमला अपने पति को देखती है, पति गायब मिलता है। हे भगवान मेरा पति कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा है वो कहाँ गए, सुबह के मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कमला हर जगह अपने पति को ढूंढती है। गांव में हर एक कोने कोने में, खेतों पर, हर जगह अपने पति को ढूंढ लेती है। फिर उनके दोस्तों के घर जाकर पता लगाती है। क्या आपने उनको देखा है क्या, वो सुबह के ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे बताकर भी नहीं गए हैं। क्या आपको पता है भैया वो कहाँ गए हैं। अरे नहीं भाभी जी, अगर ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन सुबह का रामू मुझे भी कहीं नहीं दिखा, पता नहीं रात को ही कहीं चला गया हो। गांव में फिर से वही सब्जी वाली दूसरे दिन सब्जी बेचने के लिए आती है और फिर से गांव में ठेला लगा कर सब्जियां बेचने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी। वहाँ सब्जी वाली जोर जोर से सब्जी के भाव बता रही थी। गांव में आसपास के लोग सब्जियां लेने के लिए उतावले हो रहे थे। सारे गांव वाले उसी के पास से सब्जियां लेने लगे। तभी मीना नाम की एक औरत भी सब्जियां लेने के लिए उसके पास आई और मीना उससे सब्जियां लेने लगी और भाव राव करने लगी। अरे बहन जी हमारे यहाँ एकदम सही दाम में और सस्ते दाम में सब्जियां दी जाती है। आज तक इतने सस्ते दाम में किसी ने किसी को सब्जी नहीं देगी होगी जितना मैं देती हूँ। हाँ वो तो है, आप बड़े ही सस्ते सब्जी देती हो, लेकिन मुझे भी लेना था आपसे ही। मैं महंगी महंगी सब्जियां खरीदती थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है तो मैं आपके यहीं पर सब्जियां खरीदूंगी। आज तो मैं आपके यहाँ से ढेर सारी सब्जियां ले जाऊंगी। मीना उसी दिन काफ़ी सारी सब्जियां ले जाती और खुश होती है। अरे वाह इसने तो बड़ी ही सस्ती सब्जी दी, आज तो मैं इनके लिए यही सब्जी बनाऊंगी, कितनी ताज़ी ताज़ी भी दिखाई दे रही है। मीना अपने पति के लिए वही सब्जी बनाती है। रात को उसका पति भी उससे यही शिकायत करता है। अजी क्या बोल रहे हो, पेट में गुड़गुड़ अचानक से, आज तक तो आपको हुई नहीं और आज कैसी गुड़गुड़ हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो सब्जी बनाई थी ताज़ी ताज़ी। अरे वो तो बनाई थी, लेकिन मेरे पेट में जो गुड़गुड़ हो रही है वो कुछ अजीब ही है। अब क्या ही कहूँ, क्या बनाया था ऐसा तुमने, कौन सी सब्जी वाली है ऐसी तुम्हारी। अजी क्या बोल रहे हो, वहाँ तो नई नई पढ़ी लिखी सब्जी वाली है और उसकी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं, आपने तो देखी भी नहीं, कितनी सस्ती सब्जियाँ देती है वहाँ। अरे सस्ती के चक्कर में क्या हमें बीमार कर दोगी क्या, वो भले ही सस्ती देती होगी लेकिन उससे मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ होती है। आज तो ले आई, लेकिन आज के बाद से उसके यहाँ से कभी सब्जियाँ मत लाना, मेरे पेट में बड़ी ही तेज़ से गुड़गुड़ हो रही है कुछ अजीब तरह से। तभी मीना समझती नहीं, हे भगवान ये क्या हुआ, आज के बाद तो सब्जी वाली के पास से कभी सब्जियां नहीं लाऊंगी, पहली बार ही ली थी और पता नहीं आपको क्या हो गया है। मीना कुछ समझ नहीं पाती और बेचारा उसका पति उससे यही कहता है कि उस सब्जी वाली से तो कभी सब्जी मत लेना। मीना ने भी सोच ही लिया था कि आज के बाद से वह सब्जियां नहीं लेगी, लेकिन उसी रात को मीना का पति भी गायब हो जाता है।
दोनों के पति गायब होकर एक जंगल में थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वह कहाँ हैं। दोनों हैरान थे कि अचानक से वहाँ इस जंगल में कैसे पहुँच गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हे भगवान, मैं ये कैसे जंगल में पहुँच गया जहाँ से मुझे निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। उसी जंगल में सब्जी वाली चुड़ैल, किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं। ये दोनों मेरे हाथ लग गई। अब इन दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं, हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। इन्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। मैं खतरनाक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल उन दोनों को अपने यहाँ पर ले आती है। दूसरी सुबह होते ही मीना भी अपने पति को हर जगह ढूंढती है। उसका पति उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। मीना हर जगह पूछताछ करती है, तभी वहाँ कमला के यहाँ जाती है। हे भगवान, तुम्हारा पति भी गायब है। मुझे तो लगा मेरा पति मुझे छोड़कर चला ही गया है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा गांव के पति क्यों गायब हो रहे। हाँ, मैंने तो जब से उस सब्जी वाली से सब्जी ली है, मेरे पति के पेट में गुड़गुड़ हुई, तब से ही वो गायब है। आपको पता है वह सब्जी वाली ही कुछ न कुछ कर रही है। मुझे तो उसी की हरकत लग रही है। हाँ, ये तो मेरे पति के साथ भी हुआ। रात को उन्हें गुड़गुड़ हुई और सुबह वो गायब हो गई। हमें उस सब्जी वाली से ही पता करना चाहिए। दोनों सब्जी वाली के पास जाती है और कहती है, तुमने ही हमारे पतियों को गायब किया है, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हमारे पति नहीं मिले तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। पुलिस हमारी दोस्त है, वो तुम्हें जेल में डाल देगी। हमारे पति कहाँ हैं हमें पता है। तुम्हारी सब्जी की वजह से ही वो दोनों गायब हुए। तुमने उन्हें कुछ मिलाया है, मुझे सब समझ आ रहा है। उसी रात को मीना के घर पर वहाँ चुड़ैल आती है। तुमने क्या कहा था? तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि इतने से एक राजा महाराजा आता है और चुड़ैल पे वार करने लगता है। चुड़ैल की शक्तियाँ उस तलवार के सामने कुछ काम नहीं कर रही थी। चुड़ैल पीछे भी नहीं देख पा रही थी कि राजा उसे धीरे धीरे करके खत्म करने लगता है। चुड़ैल की सारी शक्तियाँ जब छीन ली जाती है तो चुड़ैल उसी वक्त घायल हो जाती है। घायल होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। वहाँ राजा बहुत कुछ जानता था। राजा के पास काफ़ी शक्तियाँ भी थी। राजा सुबह होते ही दोनों पत्नियों को अपने साथ जंगल ले जाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पतियों को उस चुड़ैल ने बंदी बना लिया था। वह उन दोनों से शादी करना चाहती थी। अच्छा हुआ राजा जी, आपने हमारे पतियों को बचा लिया। अब वो कहाँ हैं हमें पता भी दे दीजिए, ताकि हम उनसे मिल ले। हमें तो उन्हें देखना है, हम काफ़ी दिन से उनसे मिले नहीं हैं। दोनों पत्नियां राजा के कहने पर उसी जगह पर अपने पतियों से मिल लेती है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश होती है। पति भी दोनों पत्नियों की हिम्मत देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अरे वाह, तुम दोनों की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बड़ी हिम्मत वाली हो। राजा ने कहा है कि तुमने चुड़ैल से जाकर बड़ी ही खतरनाक तरीके से बात की। दोनों पत्नियां अपने पति से बातें करते हुए कहती है, हिम्मत वाली हर एक पत्नी होती है अगर उसका पति मुसीबत में हो या किसी दूसरी औरत ने उसे छीन लिया हो। दोनों पति पत्नियां आपस में काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं और हंसते हैं। हंसते खिलखिलाते हुए वापस गांव लौट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी से समय व्यतीत करने लगते हैं।